हेलो फ्रेंड्स, हरे कृष्णा। कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सभी का आपके इस चैनल माधव संस्कृति में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा। नवरात्रि के दिनों में सप्तशती का पाठ किसी भी विशेष मनोकामना से अगर किया जाए तो मान्यता है कि वो मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाती है। सप्तशती की किताब माता का साक्षात स्वरूप माना गया है। सप्तशती की किताब को लाल चुनरी में ही लपेट के रखा जाता है। सप्तशती का पाठ इतना जागृत पाठ होता है कि अगर कोई जातक नियम पूर्वक नवरात्रि में इसका पाठ कर ले तो उसका असर जातक को इन 9 दिनों में खुद महसूस होने लगता है और कहते हैं माता का कुछ विशेष प्रभाव उस मनुष्य पर हो जाता है। मान्यता है कि जिस घर में नियमित सप्तशती का पाठ होता है उस घर में साक्षात मैया का वास होता है। दोस्तों, इस शारदीय नवरात्र में सप्तशती का पाठ अगर आप व्रत नहीं भी करते या करती हैं तो सात्विक भोजन ग्रहण करके नियम पूर्वक ज़रूर करें और आप इसका असर, ये जो इसकी सकारात्मक ऊर्जा है, उसको महसूस करें। मैं इस वीडियो में 3 विधि सप्तशती पाठ की बताऊंगी जो आप करके माता रानी को बड़ी आसानी से मना सकते हैं। तो आइए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। सप्तशती पाठ की पहली विधि 1 दिन का पाठ होता है। इसका मतलब आपको पूरे सप्तशती का पाठ 1 दिन में ही करना होता है। तीनों सबसे पहले जो होता है पाठ, जो किताब होती है वो किताब को, सप्तशती की जो किताब है उसको स्टैंड पर, एक लकड़ी के जो स्टैंड आते हैं पूजा घर में जो हम रखते हैं, उस स्टैंड पर रखें। उसके बाद हाथों में जल, लाल फूल और अक्षत लेकर संकल्प लें कि मेरी मैया ये मनोकामना है और इस पाठ को हम कर रहे हैं, आप कृपया प्रसन्न हो और आप हमारे घर में अपना आगमन करें। फिर कोई आप माता का कोई भी मंत्र, आप नवार्ण मंत्र भी पढ़ सकते हैं या कोई भी मंत्र 9 बार पढ़ें और फिर ये फूल अक्षत जल आसन के पास वहीं छोड़ दें। उसके बाद आप दुर्गा सप्तश्लोकी का पाठ होता है वो पढ़ें, आचमन करें और फिर उसके बाद उत्कीलन और शापोद्धार करें। उसके बाद नवार्ण मंत्र का 1 माला जप करें। उसके बाद कवच अर्गला कीलक का पाठ करें। फिर संपूर्ण 13 अध्याय का पाठ करें। अंत में कुंजिका स्तोत्र और संपुट का पाठ करें। संपुट मंत्र होता है जो सप्तशती की किताब में सबसे पीछे दिया रहता है, आप उसका पाठ करें। कुंजिका और संपुट पाठ के बिना कोई भी सप्तशती पाठ, आप चाहे पूरी पाठ कर ले, कुछ भी कर ले, लेकिन अगर आपने कुंजिका स्तोत्र और संपुट का पाठ नहीं किया तो आपकी ये पूजा पूर्ण नहीं मानी जाती है। आप ये दोनों पाठ करें और अंत में आसन के नीचे जल छोड़कर उठकर आरती करें। एक बार फिर उसके बाद आप आसन पर बैठें और क्षमा प्रार्थना सप्तशती की किताब में ही होती है उसका पाठ करें और माता से निवेदन करें कि मैया जो भी हमसे गलती हुई हो पाठ में उसके लिए मुझे क्षमा करें और आप प्रसन्न हो। ये एक विधि होती है। दूसरी विधि क्या है? आप ये जो नवार्ण मंत्र तक मैंने बताया कि आपको कैसे संकल्प लेना है, फिर उसके बाद आपको सप्तश्लोकी पढ़ना है, आचमन करना है, उत्कीलन शापोद्धार करना है, नवार्ण मंत्र पढ़ना है, फिर कवच अर्गला कीलक, इतना पाठ करना है। उसके बाद आप पहले दिन क्या करेंगे कि पहले अध्याय का पाठ करेंगे। दूसरे दिन फिर ये सारी विधि करने के बाद दूसरा, तीसरा, चौथा, आप दूसरे दिन आप ये पाठ करेंगे। तीसरे दिन 5वां से लेके आप 13 अध्याय का पाठ करेंगे या करेंगी। आप पहले जो पहली विधि में मैंने बताई थी कि आपको पहले फूल लेना है, जल लेना, अक्षत लेना है, उसके बाद सप्तश्लोकी पढ़ना है, आचमन करना है, उत्कीलन, शापोद्धार, नवार्ण मंत्र, ये सब, कवच अर्गला स्तोत्र, ये सब करके दूसरे दिन आपको ये जो पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा, तीसरा, चौथा अध्याय और तीसरे दिन 5वां से लेके 13वां अध्याय ये पाठ करना है। फिर आप कुंजिका स्तोत्र और संपुट का पाठ करें तीसरे दिन, फिर आरती करें। जब तीसरे दिन आप 5वां से 13वें अध्याय का पाठ कर लेंगे उसके बाद ही आप कुंजिका स्तोत्र और संपुट का पाठ करेंगे। फिर आप जल छोड़ेंगी, उसके बाद या छोड़ेंगे, फिर आरती करें और अंत में फिर बैठकर क्षमा प्रार्थना का पाठ करें। ठीक है।
उसके बाद आप हवन करेंगे। आप पहले दिन भी जब आपने पहला पूरा अध्याय कर लिया तो आप पहले दिन ही हवन करेंगे या करेंगी आप, ये पहले दिन का रहता है। दूसरे दिन आप, दूसरे दिन का जो पाठ होगा, जो दूसरा मतलब विधि है पाठ का, उसमें आप क्या करेंगे कि तीसरे दिन जब आप 5 से 13वां अध्याय पढ़ लेंगे तब आप उसी दिन हवन करेंगे। ठीक है, अगर जिसको आप लोगों को कुछ समझ में ना आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद करती हूँ कि मैं आपको सही से समझा पा रही हूँ। तीसरी विधि, ये विधि जो होती है ये पहली 2 विधियों से थोड़ी आसान होती है। ये ज़्यादातर लोग ऐसे ही पाठ करते हैं। तीसरी विधि क्या है, आप पहले संकल्प लेंगे, उसके बाद सप्त श्लोकी का पाठ करेंगे, फिर आचमन, उत्कीलन, शापोद्धार करके दुर्गा माता का नवार्ण मंत्र पढ़ेंगे। उसके बाद अर्गला, कवच अर्गला कीलक का पाठ करने के बाद पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12 और 13 अध्याय। ये आपको हो सकता है समझ में ना आ रहा हो। ये ऐसे होता है 1 2 4 1 2 1 4 2 1 2। मैं ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी और मैं अपने स्क्रीन पे भी डाल दूंगी ये आपको कैसे करना है। मैं फिर से बोलूँ, हो सकता है आपको ना समझ में आए, इसीलिए मैं स्क्रीन पर ये ज़रूर एक बार डाल दूंगी। अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र, संपुट पाठ, आरती और क्षमा प्रार्थना करें। ये 7 दिन का पाठ किया आपने। फिर से बोलती हूँ मैं, पहले दिन पहला अध्याय, दूसरे दिन दूसरा तीसरा अध्याय, तीसरे दिन चौथा अध्याय, चौथे दिन 5वां, 6ठा, 7वां और 8वां अध्याय, 5वें दिन 9वां और 10वां अध्याय, छठे दिन 11वां अध्याय, 7वें दिन 12 और 13 अध्याय। आप इसको एक कहीं पे आप लिख लीजिएगा, किसी भी आप एक कॉपी से अपने एक पेज निकालिए, उस पर लिख लीजिएगा इसको और अपनी किताब में रख लीजिएगा, तो आपके लिए आसानी रहेगा। आप तीनों में से जो भी विधि करना चाह रहे हैं या चाह रही हैं तो आप ये सब लिख लीजिएगा। 7 दिन का पाठ करने के बाद 8वें दिन मूर्ति रहस्य पढ़ना होता है। और ये मूर्ति रहस्य मैं पहले दोनों में बताना भूल गई हूँ। आप पहला जब पाठ करेंगे पहले दिन का, तो पहले दिन तो पूरा ही कर लेना है, तो आप मूर्ति रहस्य करके तब हवन करेंगे। दूसरे जो विधि है उसमें क्या करेंगे कि ये तो 3 दिन की विधि है, 3 दिन का पाठ का दूसरा जो विधि बताया वो 3 दिन का पाठ है। तो तीसरे दिन आप मूर्ति रहस्य तीसरे दिन कर लीजिएगा, उसके बाद हवन करिएगा। ये तीसरी विधि में 8वें दिन जो होता है वो मूर्ति रहस्य करना होता है और हवन फिर करिए। फिर अगर आप अष्टमी पूजती हैं तो आप कन्या जमाएं, और अगर आप नवमी पूजती हैं तो नवमी को कन्या जमाएं और भोजन कराएं, दक्षिणा दें। ये जो विधि है 3 विधि, इनको पहला जो अध्याय होता है उसको प्रथम चरित्र कहा जाता है। दूसरा तीसरा चौथा अध्याय जो होता है वो मध्यम चरित्र कहा जाता है। 5वें से 13वां अध्याय होता है उत्तम चरित्र कहा जाता है। वैसे तो सप्तशती पाठ की कई विधि होती है और बहुत असाध्य विधि भी होती है, बहुत कठिन होता है। सप्तशती का पाठ एक ऐसा पाठ होता है जो तांत्रिक विधि के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो लेकिन जो गृहस्थ, अविवाहित या सामाजिक कार्यों में जो मनुष्य हैं उनके लिए ये तीनों विधियां ही उत्तम बताई गई हैं। दोस्तों, आपको मैं फिर कहती हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप कृपया आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मुझसे पूछें कि ये विधियाँ कैसे हैं या क्या है। जो भी आपको नहीं समझ में आया मैं आपको बताऊँगी, जवाब दूँगी। मैं फिर से कहती हूँ, आने वाले वीडियो में नवरात्र के मैं कई उपाय, टोटके, पूजा बताने वाली हूँ, तो आप कृपया मुझसे जुड़े रहें और वीडियोस को देखते रहें। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, ये जानकारी आपको महत्वपूर्ण लगी होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। आप इन वीडियोस को अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। मेरे अगले वीडियो तक हर हर महादेव दोस्तों।
बाय।